वेलकम है गाइस आपका एक और वीडियो में। आज की जो वीडियो होने वाली है आपने ऑलरेडी यार टाइटल देख लिया है। मेरा दिल तो नहीं था ऐसा टाइटल डाल दूं, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अभी जो यहाँ पे सीन चल रहा है ना, मैं वो आपके सामने रखूँगा। तो ये 100% मेरे को लग रहा है कि मैं देखो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता कि ऐसा हो जाएगा, बट जो अभी चल रहा है ना, तो मैं कह सकता हूँ श्योरिटी है कि ये ज़रूर हो जाएगा ऐसा। PSW भी बंद हो जाएगा और जो स्टूडेंट वीज़ा बंद होने ना, वो मुझे जो, क्योंकि अपने बंदे यार यहाँ पे काम ही ऐसा कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा कि अभी यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। आज से जो 10-12 साल पहले भी ऐसा ही काम हुआ था, आपको याद होगा। यूके ने ये जो 2 साल का PSW है ना, आज से 11 साल पहले बंद कर दिया था। मैं जो अभी आपके साथ बात कर रहा हूँ 2009 की, उस टाइम पे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे और यहाँ पे सेटल हुए थे, क्योंकि उस टाइम पे PSW चल रहा था और 10 साल पहले इन्होंने बंद कर दिया था। उस टाइम पे रीज़न क्या था, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस होते थे यूके में। आई थिंक आपको पता होगा, जिन्होंने पुराने जो यहाँ पर जिनके कोई रिलेटिव्स रहते हैं वो यहाँ पे सेटल हुए हैं, तो आपको पता होगा अगर उनसे आपकी कोई बात होती है, अगर आपके नोन में है कोई। तो यहाँ पे जितने प्राइवेट कॉलेजेस थे, यहाँ पे फ्रॉड बहुत हो रहा था, बहुत ज़्यादा स्कैम हो रहे थे। तो उस टाइम पे ना बिल्कुल बंद हो गया था। एक मिनट। तो अभी क्या हो रहा है, उसके बाद स्टूडेंट आने बंद हो गए। 2012 के बाद यहाँ पे कोई स्टूडेंट नहीं आता था। तो ऐसा ही चला 8-9 साल 10 साल ना, बिल्कुल ऐसा चला। यहाँ पे स्टूडेंट आते थे और उनको PSW नहीं मिलता था। जो PSW भी मिलता था, PSW तो होता ही नहीं था, वो जस्ट आपका 4 महीने का एक वीज़ा बच जाता था आपकी प्रोजेक्ट सबमिशन के बाद। तो भाई उसमें क्या होता था कि आपने स्पॉन्सरशिप उस 4 महीने में ढूंढनी होती थी, तो जो कि नहीं होता था। इसीलिए स्टूडेंट कनाडा जाते थे और ऑस्ट्रेलिया और किसी और कंट्री में चले जाते थे। तो अभी यूके ने 2 साल पहले ही ये PSW अनाउंस किया। उसका रीज़न आपको ऑलरेडी पता है क्यों अनाउंस किया है ना। तो इनका टारगेट था कि 2030 तक इनको स्टूडेंट चाहिए 6 लाख। 2030 तक। अभी क्या चल रहा है 2022, ठीक है। और PSW कब लॉन्च हुआ, 2020 में, है ना। तो उस टाइम ये लॉन्च हुआ, तो इनका टारगेट अभी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। मैं मजाक नहीं कर रहा आपको। जो स्टूडेंट यहाँ पर आए हैं ना, तो इनका टारगेट ऑलमोस्ट 6 लाख स्टूडेंट वाला टारगेट इनका 2-2.5 साल में पूरा हो चुका है। क्योंकि अब मैंने आपको ऑलरेडी, आप डाटा भी चेक कर सकते हो, ऐसा नहीं है। नेट पर जाकर भाई आप सर्च मार लो, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल जाएगी। तो ये तो मैं एक अलग रीज़न दे रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि खतरा ज़्यादा क्यों हो रहा है, वो मैं आपको भी बताऊँगा कि अभी यहाँ पे क्या चल रहा है। तो खैर वो तो मैंने आपको बताया कि अभी इनका जो टारगेट था वो पूरा हो गया। अभी प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है ना, वो, आप ये जो न्यूज़ देखते हैं सभी, है ना, पता ही होगा कि अभी इन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया है। तो अभी यहाँ पे वो चल रहा है, पार्टी चेंज होगी। और ये एक बात आपको पता है कि जब भी भाई पार्टी चेंज होती है ना, जब भी पार्टी चेंज होती है तो इमिग्रेशन के रूल्स वगैरह चेंज हो जाते हैं। उस पर बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है। और अपने बंदे सोच रहे हैं कि अगर हमारा इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सच बताऊं। अभी जो रिफ्यूजीज़ थे उनको युगांडा सब ये वहाँ पे भेज रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी थे, तो यूके में रुकने ही नहीं दे रहे हैं। उसमें प्रीति पटेल का बहुत बड़ा हाथ है, जो इन्होंने वो बिल पास किया है। तो उसमें काफ़ी सारे अपने इंडियंस ये हैं जिन्होंने सपोर्ट किया कि यहाँ से रिफ्यूजी को युगांडा भेज दो, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता यार ये सही नहीं किया। कंट्री है, बहुत अच्छी कंट्री है यूके, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए था। पर इन्होंने काफ़ी, अगर कोई और कंट्री लगाओ, फॉर एग्जांपल कनाडा की बात कर लो या मैं यूरोप की बात कर लूँ, तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि उन्होंने ऐसे किसी और कंट्री में रिफ्यूजीज़ भेजे हों। भाई वो जगह दे देते हैं उनको। तो खैर, आप अगर सोचो कि पार्टी चेंज हो जाए, अपना इंडियन प्राइम मिनिस्टर, भाई उससे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, बट पॉजिटिव तो क्या होगा मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप देखोगे आगे फ्यूचर में। अब मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो ये अभी चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, चल रहा है। अभी देखते हैं प्राइम मिनिस्टर कौन बनता है, तो वो जैसे कोई भी अपडेट आएगी तो सबके सामने आ जाएगी। तो खैर, जो अभी आपसे मैं बात करने वाला था कि यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं पढ़ने के लिए, तो अगले साल जो आएंगे में भी हो सकता है, अभी PSW का भी कुछ कह नहीं सकते, बट जो भी मैं आपके सामने एक फैक्ट रखने वाला हूँ कि स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर रहे हैं।
भाई आप बिलीव करोगे यहाँ पे जो स्टूडेंट आ रहे हैं ना, मैंने एक बार पीछे भी वीडियो में बताया था, वो भाई पढ़ाई छोड़ रहे हैं यहाँ पर आकर, यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं और उसके बाद पता क्या कर रहे हैं, इंडिया से अभी मेरे को पीछे पीछे तो एक दो मैंने सुना था ऐसा केस हुआ, पर अभी जितने भी आ रहे हैं ना रिसेंटली, अभी मेरे को कोई भी मिलता है किसी फ्रेंड सर्कल में किसी के साथ बात होती है तो भाई वो 6 महीने की सेमेस्टर की फ़ीस भर के आते हैं और यहाँ पर आकर वो क्या कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटियाँ छोड़ के उसके बाद स्पॉन्सरशिप में जा रहे हैं। वो जो मैंने हेल्थ केयर का आपको बताया, उसमें क्या है, किसी लॉयर से बात कर लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी की फ़ीस किसी ने 15 लाख है ना भरी, 20 लाख भरी, और वो सोचते हैं कि चलो अभी सेमेस्टर की फ़ीस 8-9 हज़ार पाउंड देनी है, और वो उधर पैसे देके यूनिवर्सिटी छोड़ के वीज़ा अपना कैंसिल करवा रहे हैं स्टूडेंट वाला। तो खैर मैं अपनी फेवरेट प्लेस पे आ गया था, तो मैं आपको थोड़ा सा इधर का माहौल दिखाता हूँ पहले, फिर हम बात करते हैं। यहाँ पे बहुत ही अच्छी धूप निकली हुई है और बच्चे अपना खेल रहे हैं, तो खैर आगे जाके बात करते हैं। और ये यहाँ पे ना यार बहुत ही गलत काम हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गलत काम हो रहा है। देखो इसके अफेक्ट तो आपको समझ गए अब क्या अफेक्ट पड़ेगा। भाई UKVI वालों ने ना स्टूडेंट वीज़े बंद कर देने, मैं सच बता रहा हूँ। आपने अगर आना है तो वहाँ से ही आप सीधा ना जॉब अप्लाई करके स्पॉन्सरशिप लेके किसी लॉयर से बात करके, है ना, फिर आप सीधा ही उसी वीज़े पे आओ। अगर आपने यहाँ पे आके काम ही करना है ना, आप वहाँ से अपना जॉब ढूंढो केयर होम का, अगर आपने काम करना ही है तो सीधा वहाँ से काम वाले वर्क वाले वीज़े पे आओ। भाई फिर स्टडी वीज़े पे आने का क्या मतलब है आपका कि आप 6 महीने यहाँ पे पहले सेमेस्टर की फ़ीस भर के डिग्री लेके आ रहे हो और भाई उसके बाद आप यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे, उधर से छोड़ दिया और इधर पैसे दे के इधर काम करवा लिया। तो यूनिवर्सिटियों ने पहले भी ऐसे हुआ था, इसीलिए PSW बंद हुआ था। पहले कोई और रीज़न थे, अभी यूनिवर्सिटी ने देखना है कि स्टूडेंट ऐसा काम कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, क्योंकि सभी कर रहे हैं यहाँ पे ऐसे ही। तो भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, इस चीज़ को आप सीरियस ले लेना, ये सच में ऐसा हो जाएगा। क्योंकि अगर 100 स्टूडेंट भी आ रहा है ना, अगर 100 में से ये 20-25 भी ऐसा काम करेंगे ना, और वो देखेंगे भाई ये तो गए किधर स्टूडेंट, फिर लॉस किसको होगा? यूनिवर्सिटी को भी लॉस ही है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने भी अपना काम करना है कि स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको भी बेनिफिट है, फीस आ रही है उनको, है ना, तो गवर्नमेंट को फंडिंग आ रही है। और अगर यूनिवर्सिटी ही नहीं जाओगे तो खैर आप समझ गए हो, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। मैं अब ज़्यादा डीप में नहीं जाना चाहता, ज़्यादा डीप में चला जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, और भी बहुत सारी बातें हैं। ये भी पिछले कुछ 7-8 दिनों में ना मेरे को मिले ऐसे यहाँ पे जो कह रहे कि हमने तो करवा लिया चेंज, पैसे दे के हम स्टडी नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ये वो। भाई बहुत गलत काम हो रहा है इससे ना। आप जो इंडिया में बैठे स्टूडेंट हैं ना, जो इंडिया में, ओह इधर देखो पहले, हवा भी बहुत तेज चल रही है। खैर मौसम अच्छा है, धूप निकली है बट हवा बहुत अच्छी चल रही है। वेदर इतना भी बुरा नहीं है यूके का। लोग कहते हैं कि इंग्लिश वेदर शिट है, बट मेरे को तो अच्छा लगता है। कहते हैं लोग कि इंग्लिश वेदर शिट है यहाँ पे क्योंकि बारिशें होती है, ठंडा रहता है, बट इतना भी बुरा नहीं है। अपने इंडिया में तो 7 महीने गर्मी पड़ती है। तो खैर जो मैं बात कर रहा था कि अपने स्टूडेंट पे ना नेगेटिव इफेक्ट बहुत पड़ेगा। इधर जो अपने यार बंदे ना अपना ही काम ख़राब कर रहे हैं, नुकसान जो इंडिया में बैठे हैं ना उनका हो जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट आके ये काम तो कर रहे हैं, वो ये नहीं सोच रहे कि हमारे पीछे भी हैं जो इंडिया में स्टूडेंट बैठे हैं, जो बेचारे वेट कर रहे हैं कि हमारा कैश लेटर आए और हम भी जाएँ, हमें भी आगे PSW मिले। जो यहाँ पे स्टूडेंट ये काम कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। लाइक ये काफ़ी गलत है और काफ़ी आप सेल्फिशनेस कह सकते हो, क्योंकि वो इंडिया में उधर जो स्टूडेंट बैठे हैं ना, कोई किसी का नहीं सोच रहा भाई। वो सोच ही नहीं रहे कि हम ऐसे करेंगे तो इसका क्या नेगेटिव अफेक्ट पड़ेगा, है ना, वो अपना देख रहे हैं। तो बस ये आपसे मैंने शेयर करना था भाई। जो यहाँ पे भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ ध्यान रखो, अपना भी सोचो, और बेचारे जो उधर बैठे हैं इंडिया में, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, है ना, नेपाल में, चाइना तो चलो कहाँ से आ गया नेपाल की बात कर रहा था ना, तो उन्होंने भी यहाँ पे स्टडी करने आना है, उनके भी ड्रीम है। और यहाँ अगर स्टूडेंट ऐसे काम करेंगे तो वो नाम ख़राब होगा, वही जो सब कम्युनिटी पे अफेक्ट करेगा, को पता ही है। फिर यूनिवर्सिटियों ने ऐसे ही बोल देना UKVI को कि ये इंडियन स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट यहाँ पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, वो पढ़ाई नहीं कर रहे, वो स्टडी छोड़ रहे हैं। भाई ये ऐसे नहीं है कि ये सो रहे हैं, इनको सब पता है कि आप लोग क्या करते हैं, इनको भी पता है कि
यहाँ पे ये चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ भी कुछ ना कुछ तो ऐसा सीन होगा, ये आप ये सेमेस्टर रुक जाओ, अगला साल आने दो 2023 में। मैं 100% श्योर हूँ कुछ ना कुछ तो होगा। या तो ये केयर होम की वीज़े बंद कर देंगे जो भी खुले हुए हैं, और या फिर ये PSW बंद करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट ऐसे रुकने वाले हैं जो ये स्टडी छोड़ के वीज़े पे कन्वर्ट करा रहे हैं, क्योंकि हर कोई अपना ही सोच रहा है यहाँ पे आके। तो वही है कि आप पे इसका नेगेटिव अफेक्ट ना पड़े तो बढ़िया ही है। तो ट्राई करना भाई। मैं तो चलो अब आपको क्या, मैं तो आप एक राय ही दे सकता हूँ कि अभी जो यहाँ पे चल रहा है, आप भी ट्राई करो कि आपकी प्रोफाइल अच्छी हो, PT करो, IELTS करो, अपॉर्चुनिटी मिलती है तो जल्दी से जल्दी आप वहाँ से निकलो, है ना। जनवरी इनटेक अभी ओपन हो रहा है, उसमें आप ट्राई करो, ज़्यादा डिले मत करो। ज़्यादा डिले, सितंबर इनटेक तो नहीं है अभी, सीधी सी बात। तो जनवरी इनटेक अगर आपने करना है, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप प्लीज़ उस पर जाके करो और जल्दी से जल्दी अप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ये आगे फ्यूचर में PSW, क्योंकि जो स्टूडेंट आगे यहाँ पे उनको तो मिल जाएगा, ऐसा नहीं कि उनको नहीं। अगर ये PSW भी बंद होगा ना तो एक टाइम लिमिट दे देंगे पहले ही आपको, 1-2 साल की, कि जो ये स्टूडेंट इस बैच में आए उनको दिया जाएगा। जैसे ही उन्होंने बोला था कि जो उस टाइम पे ग्रेजुएट होंगे समर 2021 में उनको मिलेगा। ऐसे ही जब ये ख़त्म भी होगा तो ऐसे ही कुछ इनका आएगा। ऐसा नहीं कि आप पहले ही एकदम से बंद कर देंगे, जो आए होंगे यहाँ पर उनको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कुछ। तो इसीलिए अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करो, जल्दी से जल्दी आप निकलो। अगर आप सोचो कि अगले साल में सितंबर इनटेक करना है तो आई थिंक देर ना हो जाए। तो खैर ठीक है गाइस, अगली वीडियो मिलते हैं। आप सब इतना प्यार करते हो, सपोर्ट करते हो, थैंक यू सो मच। बाकी आप आओगे तो ज़रूर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।